इंजीनियर्स, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैसे एक बेंचमार्क से दूसरे बेंचमार्क पे आरएल को ट्रांसफ़र किया जाता है। इंजीनियर्स, इससे पहले मैं बता दूं, मेरा नाम इंजीनियर सीताराम कुमार है और मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर हूं सिविल गुरुजी के जयपुर ब्रांच में। इंजीनियर्स, अगर आप भी चाहते हो प्रैक्टिकल लर्निंग ट्रेनिंग सीखने के लिए तो आपको करना क्या है, नीचे दिए गए डैशबोर्ड नंबर पे कॉल करना है और आपको ट्रेनिंग के रिगार्डिंग सारी जानकारी प्राप्त कर लेनी है। तो इंजीनियर्स, हम लोग सबसे पहले आरएल को ट्रांसफ़र करने से पहले हम लोग जो टर्म यूज कर रहे हैं बेंचमार्क और आरएल, इसके बारे में जानते हैं क्या होती है। तो इंजीनियर्स, जब भी हमारा सर्वे होता है या किसी भी चीज़ का अपने को अगर रेफरेंस देना होता है, सपोज अगर हम लोग माउंट एवरेस्ट की हाइट बताते हैं, अभी अप्रॉक्स 8849 मीटर के करीब में है, तो वो हाइट कहाँ से बताया जा रहा है, कोई ना कोई एक रेफरेंस पॉइंट लिया गया होगा। तो ये रेफरेंस पॉइंट कहाँ लिया गया, मीन सी लेवल को माना गया है। मीन सी लेवल पहले आज़ादी के पहले पाकिस्तान कराची से लिया जाता था, अभी मुंबई हाई से लिया जा रहा है। अभी कहाँ से लेते हैं हम लोग मीन सी लेवल, मुंबई हाई से। मीन सी लेवल क्या होता है, वही जो एक रेफरेंस पॉइंट जो हम लोगों ने डेटम लाइन को माना हुआ है, जिसके रेफरेंस से हर जगह का एलिवेशन को बताते हैं। और वो मीन सी लेवल कैसे निकाला गया है, सर्वेयर ने वहाँ पे जाके 19 साल तक पर घंटे रीडिंग लिया गया है, फिर उसका मीन निकाला और फिर उन लोगों ने मीन सी लेवल को डिसाइड किया, एक डेटम लाइन को डिसाइड किया, जिसके रेफरेंस से हम लोग हर एक पॉइंट का क्या बताते हैं, एलिवेशन को बताते हैं। जैसे कि मैंने प्रीवियस में बताया, अगर सपोज हमारी माउंट एवरेस्ट की हाइट 8849 मीटर है, तो वो हमारी कहाँ से वो हाइट है, जो हमारी डेटम लाइन जो हम लोगों ने माना हुआ, जो हम लोगों ने मीन सी लेवल को जो माना हुआ है, उससे उसकी जो हाइट होंगी वो हमारी कितनी होंगी, 8849 मीटर होंगी। सभी को समझ में आया क्या मीन सी लेवल क्या होता है? yes, तो अब आरएल को कैसे डिफाइन करेंगे, जो हमारी मीन सी लेवल होती है उससे जो सरफेस की हाइट होती है वही हमारी आरएल होती है। जहाँ पे हम लोगों ने डेटम लाइन को माना है, जो हमारे मीन सी लेवल होती है उसी से जो हमारी सरफेस की हाइट हो गई वही हमारी क्या हो गई, आरएल हो गई। अगर सपोज मैं बात करूँ, अगर जयपुर की आरएल 230 मीटर है, इससे आपको क्या समझ में आ रही है कि उस मीन एमएसएल से जो हमारे जयपुर की जो एलिवेशन है वो कितनी पे है, 230 मीटर पे है। आरएल समझ में आया क्या सभी को? अब हम लोग बात करते हैं बेंचमार्क कि सर बेंचमार्क क्या होता है। बेंचमार्क हम लोग उसको बोलते हैं जिसका अपने को एलिवेशन पहले से ही पता होता है। जैसे आप लोग ट्रेनिंग करने के लिए जयपुर आए थे, आप लोगों ने मेरे को कॉल भी किया था कि सर ब्रांच कहाँ पे है। ऐसे गूगल मैप पे तो अवेलेबल है, बट कई लड़के अपने को कॉल करके पूछते हैं। तो मैं आप लोगों को क्या बताता हूँ कि अक्षरधाम मंदिर आना, वहाँ से आपको 100 मीटर आगे आ जानी है, आपको ब्रांच दिख जाएगा सिविल गुरुजी का। तो अक्षरधाम मंदिर के बारे में हमको पहले से पता है ना, मतलब सबको पता है ना, तो वो हमारी क्या हो गई, बेंचमार्क। इसी प्रकार से सर्वे में जिसका आरएल अपने को पहले से ही पता होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंचमार्क बोलते हैं। क्लियर है ये चीज़ें? अब बात करते हैं कि सर बेंचमार्क कितने टाइप की होती है। जो बेंचमार्क होती है वो हमारे सर्वे में जनरली 4 टाइप के बेंचमार्क होती है। जो सबसे पहला बेंचमार्क होता है वो हमारी जीटीएस बेंचमार्क होती है। जो हमारी सेकेंड बेंचमार्क होती है वो हमारी परमानेंट बेंचमार्क होती है। और जो हमारी तीसरी बेंचमार्क होती है वो हमारी आर्बिट्रेरी बेंचमार्क होती है। और जो हमारी चौथी बेंचमार्क होती है वो हमारी टेम्पररी बेंचमार्क होती है। अब हम लोग एक एक करके समझते हैं सारे बेंचमार्कों की। तो हम लोग सबसे पहले बेंचमार्क की बात करते हैं जीटीएस बेंचमार्क की। जीटीएस का जो फुल फॉर्म होता है ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे होता है। ये किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है जीटीएस बेंचमार्क? ये जो हमारे सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट होते हैं, जो गवर्नमेंट के इंडियन के जो हमारे सर्वे डिपार्टमेंट होते हैं, उसके द्वारा हमारा जीटीएस बेंचमार्क को इस्टेब्लिश किया जाता है। लगभग इंडिया में आपको हर 100 किलोमीटर के रेफरेंस में आपको जीटीएस बेंचमार्क मिल जाएंगे। जीटीएस बेंचमार्क क्लियर है? अब हमारी बात आती है दूसरी परमानेंट बेंचमार्क की कि सर परमानेंट बेंचमार्क क्या होता है। तो परमानेंट बेंचमार्क जीटीएस बेंचमार्क के रेफरेंस में ही इस्टेब्लिश किया जाता है। सबसे पहले ग्रेट टेक्नोमेट्री सर्वे के द्वारा जीटीएस बेंचमार्क को इस्टेब्लिश किया जाता है इंडियन ऑफ सर्वे डिपार्टमेंट के द्वारा। अब क्या अब अपने को अगर परमानेंट बेंचमार्क बनानी है तो क्या फिर से हम लोग मीन सी लेवल के रेफरेंस से हम लोग बेंचमार्क को ट्रांसफर करके लाएंगे? नहीं ना, ऑलरेडी हम लोगों ने जीटीएस बेंचमार्क को इस्टेब्लिश कर दिए हैं इंडियन सर्वे डिपार्टमेंट। अब उसी रेफरेंस से, उसी जीटीएस बेंचमार्क के रेफरेंस से जो हमारी गवर्नमेंट अथॉरिटीज होती है लाइक पीडब्ल्यूडी, सीपीडब्ल्यूडी, इरिगेशन डिपार्टमेंट, इसके अलावा भी जो भी हमारी गवर्नमेंट बॉडी होती है उसके द्वारा जीटीएस बेंचमार्क के रेफरेंस से उसको ट्रांसफर करके लाया जाता है, जो कि हमारी होती है परमानेंट बेंचमार्क। परमानेंट बेंचमार्क क्लियर है? जो हमारे गवर्नमेंट अथॉरिटीज के द्वारा जीटीएस बेंचमार्क के रेफरेंस में जो इस्टेब्लिश किया जाती है वो हमारी कौन सी बेंचमार्क होती है?
परमानेंट बेंचमार्क। जैसे कि आप लोग देखते हो ना रेलवे में, जब भी आप लोग जाते हो तो स्टेशन पे आपको वहाँ पे लिखा हुआ रहता है समुद्र तल से ऊंचाई 230 मीटर, समुद्र तल से ऊंचाई 235 मीटर। आप लोग देखो रेलवे स्टेशन में, तो उस टाइप के बेंचमार्क को हम लोग क्या बोलते हैं? परमानेंट बेंचमार्क। ये क्लियर है? अब तीसरी बात आती है हमारे आर्बिट्रेरी बेंचमार्क। अब हो गई कि गवर्नमेंट जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगी वो अपना जो गवर्नमेंट के डाटा के अकॉर्डिंग होगा, जो उसका एक्चुअल में जो बेंचमार्क होंगी, जो उसका एक्चुअल में आरएल होगा, उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। क्या अब हम लोग छोटे मोटे सर्वे करेंगे, या फिर अगर हम लोग प्राइवेट में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, प्राइवेट बिल्डिंग बना रहे हैं, क्या वहाँ पे हम लोग गवर्नमेंट का बेंचमार्क को ट्रांसफर करके लाएंगे, उसके आरएल के अकॉर्डिंग हम लोग बिल्डिंग को डिसाइड करेंगे? नहीं करेंगे ना। हम लोग क्या देखते हैं, हमारे नियर बाई कहाँ पे हमारी रोड है या फिर कहाँ पे हमारे ड्रेनेज सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बिल्डिंग के लेवल को डिसाइड करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, आरएल को एज्यूम कर लेते हैं। हम लोग जो बेंचमार्क इस्टेब्लिश करते हैं साइट पे, वहाँ पे हम लोग आरएल को एज्यूम कर लेते हैं। तो उस टाइप को बेंचमार्क को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेरी बेंचमार्क, जिसका आरएल को हम लोग एज्यूम करके सर्वे परफॉर्म किया जाता है, वो हमारी आर्बिट्रेरी बेंचमार्क होती है। अब बात करते हैं कि सर टेम्परेरी बेंचमार्क क्या होती है। जब हम लोग सर्वे करते हैं, जब हमारा सर्वे एंड हो जाता है, तो सर्वे के एंड में हम लोग एज अ टेम्परेरी बेंचमार्क इस्टेब्लिश कर देते हैं। जनरली ये आपको देखने को मिलेगा, अगर वृक्ष वगैरह हो तो उसमें साइन मार के हम लोग कर देते हैं, मतलब ताकि बाद में जब हम लोग काम करने जाए तो फिर से उसके रेफरेंस में काम कर पाए। मतलब टेम्पररी वर्क के लिए हम लोग जो बेंचमार्क इस्टेब्लिश करते हैं वो हमारी क्या होती है? टेम्पररी बेंचमार्क। बेंचमार्क क्लियर है क्या होती है? अब बात हम लोग करते हैं कि सर एक बेंचमार्क से दूसरे बेंचमार्क पे आरएल को ट्रांसफर कैसे करना है। यही हमारा मुद्दा था स्टार्टिंग में। तो इससे पहले हम लोग समझते हैं कि सर ट्रांसफर करने की जरूरत आखिर पड़ क्यों रही है, क्यों हम लोग ट्रांसफर करेंगे। तो हम लोग क्या चाहते हैं, जब भी आप लोग बिल्डिंग बनाते हो, आप लोग क्या चाहते हो? बिल्डिंग टेढ़ा मेढ़ा बने या फिर एक लेवल में रहे? एक लेवल में रहे। बिल्कुल एक लेवल में आप चाहते हो कि रहे। तो वो एक लेवल आप लोग रखोगे कैसे? तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले ही बेंचमार्क को इस्टेब्लिश कर देते हैं और उसी बेंचमार्क के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम लोग काम करते हैं। पूरा बिल्डिंग को एक लेवल में रखते हैं, तभी तो एक लेवल में सारी बिल्डिंग हमारी रहेंगी। एक तो आपको न्यू बेंचमार्क को इस्टेब्लिश करने की जब ज़रूरत पड़ेगी, उस केस में आपको रोड का लेवल से या फिर ड्रेनेज लाइन जो भी हो उसके लेवल से आपको साइट पे ट्रांसफ़र करके लानी पड़ेंगे आरएल। एक केस में तब ज़रूरत पड़ सकती है। सेकेंड, आपकी बहुत बड़ी साइट है, आपकी बहुत बड़ी साइट है और आपको सर्वेयर एक बेंचमार्क दिया हुआ है साइट पे। अब आपको उसी बेंचमार्क के रेफरेंस में काम करना है। तो आप जहाँ पे दूर में अगर बिल्डिंग बना रही हो, क्या पॉसिबल होगा क्या उस बेंचमार्क से उस बिल्डिंग को बना पाओगे? नहीं बना पाओगे ना, क्योंकि आपकी बहुत बड़ी साइट है और एक बेंचमार्क से पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि आप बार बार वहाँ पे लेवल को ट्रांसफ़र करके आप काम कर पाओ। तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे एक न्यू बेंचमार्क को इस्टेब्लिश कर देते हैं उसके नियर बाई। जहाँ पे हमारी दूसरी बिल्डिंग बननी रहेंगी वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, न्यू बेंचमार्क को इस्टेब्लिश कर देंगे। तो उस केस में भी आपको बेंचमार्क को ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन होते हैं जहाँ पे आपको बेंचमार्क से आरएल को ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इंजीनियर्स, आई होप आप लोगों को बेंचमार्क अच्छे से समझ में आया होगा कि क्यों बेंचमार्क मतलब क्यों आरएल को ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत पड़ती है। क्लियर है ना सभी को? क्या होती है बेंचमार्क, क्या होती है रिड्यूस लेवल, क्या होती है मीन सी लेवल, क्यों हम लोगों को आरएल ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत पड़ती है। क्लियर है? इसके अलावा भी जब आप लोग सर्वे करोगे ना, इसके अलावा भी आपको 2-3 टर्म हमेशा काम आएंगी। क्या? वो पहला होता है बीएस, दूसरा इंटरमीडिएट साइट, तीसरा फोर्थ साइट। ये आपको हमेशा काम आने वाली है। जब भी आप लोग फील्ड बुक को एंट्री करोगे, इसमें आपको हमेशा काम आएगा। तो सबसे पहले इस तीनों टर्म को हम लोग समझ देते हैं। बीएस का मतलब होता है बैक साइड, जैसे जब भी आप लोग इंस्ट्रूमेंट को सेट कर दोगे, इसके बाद जब आप लोग पहली रीडिंग लोगे ना, वही आपकी क्या होती है, बैक साइड। दूसरी बात करते हैं हम लोग फोर्थ साइड की, एफएस की। एफएस क्या होती है, इंस्ट्रूमेंट जब आप लोग हटाने लगोगे, जब आप लोग इंस्ट्रूमेंट हटा के दूसरी जगह ले जाओगे, उससे जो पहले आप लोग रीडिंग लोगे वो आपकी होती है फोर्थ साइड। आप बोल सकते हो कि इंस्ट्रूमेंट के हटाने के जो लास्ट वाली रीडिंग होंगी वो हमारी कौन सी रीडिंग होंगी, फोर्थ साइड होंगी। इसके बाद इंटरमीडिएट साइड, मतलब इंस्ट्रूमेंट जब हम लोगों ने एक बार सेट कर दिया, जो हमारी पहली रीडिंग बैक साइड हो गई, जो लास्ट रीडिंग हो गई वो हमारी फोर्थ साइड हो गई। इसके बीच में आप जितने भी सारा रीडिंग लोगे वो आपकी कौन सी रीडिंग होंगी, वो आपकी इंटरमीडिएट साइड होंगी। क्लियर है? तो अब हम लोग समझते हैं कैसे एक बेंचमार्क से दूसरे बेंचमार्क पे आरएल को ट्रांसफर करेंगे। इंजीनियर्स, अगर आप लोग भी मतलब आप लोग नोट कर लेना अच्छे से, आप लोग कॉपी निकालो और मैं जो प्रोसेस बताते जा रहा हूँ आप लोग को अच्छे से फिल करते जाना है, आप लोग को अच्छे से लिखते जाना है। तो आप इंजीनियर्स, में आप लोगों के लिए एक बेंचमार्क वहाँ पे मैंने इस्टेब्लिश किया हुआ है, जैसे कि देख सकते हो हमारे इंजीनियर्स एक वहाँ पे स्टाफ लेके खड़े हैं। वो हमारी फर्स्ट बेंचमार्क है,
एक बेंचमार्क हमने वहाँ पे मान रखा है आप लोगों को समझाने के लिए, आपको बस पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है। पहला बेंचमार्क हमारे वहाँ पे इंजीनियर्स जो खड़े हैं वहाँ पे है, और दूसरी वाली बेंचमार्क वहाँ पे जो हम लोगों ने मार्क करके रखा हुआ है। तो आपको करना क्या है, आरएल को ट्रांसफ़र करने से पहले सबसे पहले आपको इंस्ट्रूमेंट को अच्छे से सेट कर लेना है, आपको बबल को सेंटर पर ले आना है। अब जैसे कि मैं दिखाना भी चाहूँगा, हमारा इंस्ट्रूमेंट सेट है और बबल थोड़ा सा यहाँ पे हिल गई है, इसको हम सेंटर पे कर देते हैं। ये पूरा बबल हमारा सेंटर पे आ गया। ध्यान में रखना है जब भी आप लोग सर्वे करोगे बबल हमेशा सेंटर पे हो। जब आपकी बबल सेंटर पे हो जाएंगे तो जिस भी बेंच मार्क से आपको आरएल को ट्रांसफ़र करनी है दूसरे वाले बेंच मार्क पे, तो सबसे पहला रीडिंग आप लोग वहाँ पे लोगे, फर्स्ट वाली बेंच मार्क पे। जैसे कि आप देख सकते हो वहाँ पे खड़ा है, और मैं इंजीनियर से चाहूँगा कि आप एक रीडिंग लिख के बताओ कितनी आ रही है, कितना आ रहा है इंजीनियर रीडिंग? 1.345। 1.345। एक बार मैं क्रॉस वेरीफाई भी कर लेता हूँ। बिल्कुल 1.345। हमने जब सबसे पहला रीडिंग क्या होता है इंजीनियर्स, अभी बताया, जब भी हम लोग इंस्ट्रूमेंट को सेट करते हैं जो फर्स्ट रीडिंग आपकी होती है वो बैक साइड होती है। हम लोगों ने सबसे पहले बेंचमार्क पे रीडिंग लिया जो कि कितनी आई, 1.345 मीटर। आप लोग भी कॉपी में नोट कर लेना, जब मैं आपको कैलकुलेशन बताऊंगा तो आपको भी समझने में आसानी होगी। तो आप लोग बैक साइड की रीडिंग लिखो 1.345। साइड की आप लोगों ने रीडिंग लिख लिया 1.345। अब क्या करेंगे, अब हमको उस जगह पे ट्रांसफ़र करनी है, वहाँ पे बेंचमार्क हमने अभी मान रखा है, अब वहाँ पे ट्रांसफ़र करनी है। अब क्या करेंगे, वहाँ से स्टाफ को लाएंगे, हमारे आएंगे इंजीनियर्स, आ जाओ, और उस पॉइंट पे ले जाके रख देंगे। इंजीनियर्स जाओ वहाँ पे और रखो स्टाफ को। सबसे पहले हम लोगों ने बेंचमार्क पे रीडिंग लिया BS, इसके बाद फिर जहाँ पे अपने को ट्रांसफ़र करनी है वहाँ पे लेवलिंग स्टाफ को रखेंगे इंजीनियर्स जाके। तो वहाँ पे इंजीनियर्स ने लेवलिंग स्टाफ को रखा और फिर अपन यहाँ पे रीडिंग लेने वाले हैं। कितनी आई रीडिंग ये वाली? अभी लेता हूँ। बिल्कुल, कितनी आ रही है रीडिंग? 1215 है। 1215। चलो एक बार मैं भी वेरीफाई कर लेता हूँ, 1215 आ रही है। 1210 और 5 15, परफेक्टली हो रीडिंग 1215। इसके बाद उस वाले बेंचमार्क के पॉइंट पे रीडिंग लिया जो कि कितनी आई, 1215। 1.215 ये मीटर में आ जाएंगे। इसको अपन FS मान लेंगे, क्यों? क्योंकि अभी हम लोग एक ही बेंचमार्क पे आरएल को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ये हमारी लास्ट रीडिंग होंगी। ये हमारी फर्स्ट रीडिंग थी और ये हमारी कौन सी रीडिंग हो जाएंगी, लास्ट रीडिंग, ये हमारी FS हो गई। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा इंजीनियर्स कैसे हम लोग उस पॉइंट का जो आरएल था और उस पॉइंट का क्या आरएल आएंगी, कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। तो अभी हम लोगों ने उसको आर्बिट्रेरी बेंचमार्क मान रखा है, वहाँ का आरएल को हम लोग एज्यूम कर लेंगे। तो कैलकुलेशन के इजी पर्पस के लिए हम लोग आरएल को 100 एज्यूम कर लेते हैं। जरूरी नहीं है, अगर आपको एक्चुअल आरएल भी ट्रांसफ़र करनी है तो जो भी एक्चुअल आरएल रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम लोग 100 एज्यूम करने वाले हैं जो हमारी फर्स्ट बेंचमार्क थी उसकी आरएल, और हम लोग उस पॉइंट का आरएल को कैसे कैलकुलेट करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। तो इंजीनियर्स हम लोगों ने साइड पे दोनों बेंचमार्क पे रीडिंग ले लिया था। जो हमारी पहली बेंचमार्क थी जहाँ पे हम लोगों ने रीडिंग लिया था जो कि हमारी BS थी, और जिस बेंचमार्क पे अपने को आरएल को ट्रांसफ़र करना था उस वाले बेंचमार्क पे जो हम लोगों ने रीडिंग लिया था वो हमारी FS की रीडिंग थी। तो आइए मैं आप लोगों को समझाता हूँ कैसे हम लोग उस वाले बेंचमार्क का आरएल कैसे निकालेंगे। उस वाले बेंचमार्क पे जो हम लोग आरएल ट्रांसफ़र कर रहे हैं वहाँ का एक्चुअल में क्या आरएल होंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे। इसको हम लोग HI मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। दो टाइप के मेथड होते हैं अपने को आरएल निकालने का, एक HI मेथड होता है, दूसरा राइज एंड फॉल मेथड होता है। तो अभी मैं आप लोगों को HI मेथड की हेल्प से बताने वाला हूँ। तो इंजीनियर्स सबसे पहले जो मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था मीन सी लेवल, हम लोगों ने एक मीन सी लेवल यहाँ पे मान लिया है, और जो हमारी सरफेस की हाइट होती है मीन सी लेवल से जो सरफेस की हाइट होती है वही हमारी आरएल होती है, जो कि बेंचमार्क ए वाले पॉइंट है हमारी बेंचमार्क ए, और ये वाली हमारी दूसरी बेंचमार्क है जिसको मैंने स्टेशन बी नाम दिया हुआ है। तो ए वाली बेंचमार्क का आरएल को हमने एज्यूम कर लिया था, कितना, 100। तो आरएल किसको बोलते हैं, मीन सी लेवल से सरफेस की हाइट ही हमारी आरएल होती है, जो कि हमारी फर्स्ट वाली बेंचमार्क की कितनी थी, 100। और यहाँ पे हमने रीडिंग लिया हुआ था जो पहली स्टाफ रखे हम लोगों ने, और वहाँ पे जो रीडिंग आ रहा था हमारा 1.345, यही रीडिंग आ रही थी हमारी। तो यहाँ पे आरएल हमको पता चल गया, और फिर हम लोगों ने फर्स्ट रीडिंग ली 1.345। इसके बाद फिर हम लोगों ने स्टाफ को शिफ्ट किया दूसरे वाले बेंचमार्क पे, बेंचमार्क बी पे। वहाँ पे जब हम लोगों ने वापस से रीडिंग लिया तो वो हमारी आ रही थी 1.215। अब हम लोग बात करते हैं कि सर कैसे हम लोग इस पॉइंट का आरएल को निकालेंगे। तो सबसे पहले आप देखो इंजीनियर्स, यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट हमारी आरएल हो गई, और जो हम लोगों ने फर्स्ट वाला रीडिंग लिया वो हमारी क्या हो गई, BS।
अगर RL को और ये BS वाली रीडिंग को ऐड कर देंगे तो ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिल जाएगा क्या अपने को। इसी को हम लोग लाइन ऑफ कॉलिमेशन भी बोलते हैं। एक बार आराम से देखना, मेन सी लेवल से सरफेस की हाइट को RL प्लस GA जो हमारी फर्स्ट रीडिंग थी BS वाली, इसको अगर अपन ऐड कर देते हैं तो यहाँ से अपने को HI पता चल जाएगी। तो वही HI का फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, RL प्लस बैक साइड, RL प्लस बैक साइड से हमारा HI निकल जाएगा। अब इस पॉइंट का RL पता करना अपने को, तो HI तो हमारा सेम ही रहेगा क्योंकि हम लोगों ने इंस्ट्रूमेंट को चेंज नहीं किया हुआ है। तो HI अपने को पता है, HI वाली डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक हो गई, यहाँ से लेके मीन सी लेवल तक। क्या इस वाले डिस्टेंस में अगर ये जो हमारी FS की रीडिंग आ रही है 1.215, अगर इसको माइनस कर देंगे तो इस पॉइंट की रीडिंग पता चल जाएगी क्या। बहुत ही सिंपल है। तो अपन क्या करेंगे, इस पॉइंट का RL निकालने के लिए HI माइनस अगर लास्ट रीडिंग होंगी तो FS या इंटरमीडिएट वाली रीडिंग होगी तो वो हमारी इंटरमीडिएट साइड। तो यहाँ से आपका RL निकालने का फॉर्मूला बन जाएगा HI माइनस FS या फिर इंटरमीडिएट साइड। यहाँ से आपको इस पॉइंट का RL निकल जानी है। अब क्या करना है, सिंपली फॉर्मूला में आप पुट कर दो। इस पॉइंट का सबसे पहले HI निकाल लेंगे, RL प्लस BS 100 प्लस 1.345, 100 प्लस 1.345 को ऐड कर देंगे 101.345। यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट निकल गई। अब इस वाले बेंचमार्क का RL निकालना है तो सिंपली HI में से इस FS वाले रीडिंग को माइनस कर देंगे, जो कि हमारी कितनी थी 1.215। तो 100.1 माइनस 345 में से जो हमारी FS वाली रीडिंग होंगी 1.215, उसको अगर अपन माइनस कर दे रहे तो कितना आ रहा है 100.130। मतलब आपको ये जो आपकी B वाली पॉइंट है इसकी जो RL है कितनी आ गई 100.1330। इस प्रकार से आप न्यू बेंचमार्क को इस्टेब्लिश कर सकते हो और वहाँ पे आप RL लिख दोगे 100.130। इससे आपको क्या पता चल रहा है, जो हमारी पहली बेंचमार्क थी उससे जो हमारी दूसरी बेंचमार्क है वो 130 mm अप में है। मतलब अगर RL ज़्यादा आ रहा है तो वो अप में होंगी, अगर RL कम आ रही है तो वो डाउन में होंगी। तो 130 mm इस वाले बेंचमार्क का क्या है RL अप में है। इस प्रकार से आप बेंचमार्क में RL को ट्रांसफर कर सकते हो। आई होप इंजीनियर्स आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी और आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आया होगा। फिर भी अगर किसी भी प्रकार का डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो। इंजीनियर्स अगर हमारा प्रयास पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे हमारे आने वाली सारी वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। तो इंजीनियर्स इस प्रकार का कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम इंजीनियर्स।